हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर सुमना मुखर्जी। और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। जस्ट अ मिनट। यस। सो सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है वेज ऑफ डूइंग ट्रांसलेशन। किस किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। देर आर टू मेन वेज टू ट्रांसलेट बाय अ पर्सन और बाय अ कंप्यूटर। दो तरीके होते हैं, या तो इंसान खुद करे या तो फिर कंप्यूटर की मदद से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी कैन चूज वन और द अदर और अ मिक्स ऑफ द टू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, द ऑडियंस दे वांट टू रीच एंड द अदर फैक्टर्स। हम लोग या तो ह्यूमन बींग्स का हेल्प ले सकते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, या तो फिर कंप्यूटर का हेल्प ले ट्रांसलेट करने के लिए, या तो फिर आधा हम खुद करें और आधा कंप्यूटर के हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। दैट इज अ मिक्स ऑफ द टू। पर ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा टेक्स्ट को खुद करना है ट्रांसलेट और कौन सा टेक्स्ट मशीन के थ्रू ट्रांसलेट करवाना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का टेक्स्ट है। अगर कोई ऐसा टेक्स्ट हो जहाँ पर सिर्फ अगर मशीन ट्रांसलेशन हो, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में अगर कॉन्टेक्स्ट ना समझना हो, मीनिंग नहीं, मीनिंग समझ के या फिर जिस कल्चर को लिए हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उस कल्चर को जानना जरूरी नहीं है, तो वहाँ पर मशीन ट्रांसलेशन चल जाएगा। पर जहाँ पर लिटरेरी टेक्स्ट है, ठीक है, या फिर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जहाँ पर हमें जिनके लिए लिख रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, उनके कल्चर के बारे में, उनके इमोशंस, उनके जो रिचुअल्स है वो जानना जरूरी है, वहाँ पर हमें खुद करना पड़ेगा ट्रांसलेशन, और वहाँ पर हम टोटली मशीन ट्रांसलेशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट और ऑडियंस, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमें खुद करना है ट्रांसलेशन या फिर हमें मशीन का हेल्प लेना है। तो बेसिकली दो टाइप के ट्रांसलेशन हुए। ठीक है, एक हुआ ह्यूमन ट्रांसलेशन, दैट इज वी ह्यूमन बींग्स डू इट, और दूसरा है मशीन ट्रांसलेशन जहां पर हम मशीन के थ्रू हेल्प लेके हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन ट्रांसलेशन क्या है। It is the usual way of translating something where one or more translator translate from one language to another. हम लोग जैसे कि पिछले वीडियोस में देखे थे कि पहले जमाने में ट्रांसलेशन के जब कंप्यूटर या फिर इंटरनेट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम में ह्यूमन बींग्स ही थे जो ट्रांसलेट करते थे। और एक टेक्स्ट को या तो एक ही इंसान ट्रांसलेट करे या तो हम ज़्यादा लोगों का भी हेल्प लेके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को 70 स्कॉलर्स ने मिलके तब जाके उसको चाइनीज में ट्रांसलेट किया था। तो वैसे ही ह्यूमन ट्रांसलेटर्स के लिए थोड़ा मतलब या तो आप खुद करें या तो फिर आप बाकी दो तीन लोगों का हम मदद लेके तब ट्रांसलेट करते हैं। दे कैन यूज कैट टूल्स। कैट इज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल्स, जहाँ पर हम ट्रांसलेशन एप्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी हेल्प लेके हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बट इन द एंड दे रिलाई ऑन देयर ओन नॉलेज ऑफ द सोर्स टेक्स्ट, टारगेट लैंग्वेज एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू मेक एन एक्यूरेट ट्रांसलेशन। पर कितना भी हम हेल्प ले लें ये सारे टूल्स का और मशीन्स का, बट एट द एंड हमें अगर रिलाई करना है कि अगर परफेक्ट ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं, ये हम कैसे जानेंगे। हमारे पास जो सोर्स टेक्स्ट है उसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि टारगेट लैंग्वेज में उसका सही ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को हम ध्यान में रखेंगे कि जिन लोगों के लिए ये हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उन लोगों का कल्चर को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसलेशन किया गया है फिर या फिर नहीं। क्योंकि अदरवाइज फिर जिन लोगों के लिए हम कर रहे हैं, अगर मेरे यहाँ पर कोई ऐसा फेस्टिवल है या तो कोई ऐसा कल्चर है जो वहाँ ना हो, तो उन लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होगी। पर अगर हम जानेंगे कि अच्छा यहाँ पर जो होता है ये इसमें जो फेस्टिवल होता है उसका काफ़ी सिमिलैरिटी उस जगह के इस फेस्टिवल से है, तो अगर हम उस फेस्टिवल को लिखेंगे तो उन लोगों के लिए वो समझना, उसको कोरिलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ट्रांसलेटिंग, और जो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। Human translation is more expensive and takes longer time than machine translation, but it has a number of benefits. हाँ, हम लोग जब ह्यूमन बींग्स हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेबर ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए पैसा भी हम लोग ज़्यादा लेते हैं, चार्ज करते हैं। एंड एट द सेम टाइम इट टेक्स लॉन्गर टाइम। मतलब मशीन तो फट फट कर देता है, पर अगर हमें करना होता तो हम लोग पहले सोचते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उस जगह का कल्चर को हम लोग ध्यान में रखते हुए
ठीक है, तब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम। पर इस उसके बावजूद भी हम अगर देखा जाए तो ह्यूमन ट्रांसलेशन में काफी सारे फायदे हैं। ह्यूमंस कैन पिक अप subtleties like sarcasm, humor, double meaning that machine might have trouble with. Because of this, human translation is the best choice for marketing and other types of text where quality of translation are important. हम ह्यूमन बींग्स जो है, मजाक है या फिर अगर किसी चीज को घुमा फिरा के बोला गया है, डबल मीनिंग है, तो वो हम ह्यूमन बींग समझ सकते हैं पर मशीन शायद ना समझे। तो इसी वजह से जहाँ पर मार्केटिंग का चीजें होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट बेचना है, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर किस तरीके से बेचना है कि लोग उस जगह के लोग पसंद करें। ठीक है, अगर हम जैसे कि हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन के पास है, हम हिंदी में उस चीज को बोलेंगे, उनके तरीके से बोलेंगे। अगर हम एक दूसरे गुजराती या फिर हम मराठी जगहों में जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पर उनके लैंग्वेज में हमको बोलना पड़ेगा, तो उनको कैसे हम समझाएं ताकि वो लोग उस चीज को प्रेफर करें। तो इसके लिए ह्यूमन ट्रांसलेशन ज़्यादा रिलायबल है। Human translators, experts in certain field and industry, can bring their knowledge of the field to the translation, which becomes important for technical texts like medical or legal documents where a mistake could have a serious consequences. ह्यूमन ट्रांसलेटर्स को हम लोग वहाँ पर भी हायर करते हैं, जैसे मेडिकल या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स जब ट्रांसलेट करना है, तो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो लोग गलती नहीं करेंगे। पर हो सकता है कि मशीन से गलती हो सकता है, एग्जैक्ट लैंग्वेज को इस लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते वक्त हो सकता है वो मेडिकल या लीगल टर्म्स ट्रांसलेट ना हो पाए एग्जैक्टली पर अगर उस फील्ड का या फिर उस इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्ट रहेगा तो वो ये गलतियों को तुरंत पकड़ लेगा और उसको वो अ, ठीक कर देगा। तो इसलिए जो मोर रिलायबल, ये सारे फील्ड के लिए ह्यूमन ट्रांसलेटर्स आर मोर रिलायबल। Human translators can handle special requests like staying under certain number of characters, which is important in places like social media posts or including certain keywords for search engine optimization. Human ट्रांसलेटर्स जो हैं वो अगर आपको स्पेशली रिक्वेस्ट किया जाए कि भाई 250 वर्ड्स के अंदर में ही आपको लिखना है या 30 वर्ड्स के अंदर में लिखना है, तो हम ह्यूमन बींग्स वो लिमिट में रह के भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जो मशीन जो है वो नहीं कर सकता। Human translators can avoid literal translation that might sound strange in the target language and can choose words that sound more appealing and natural. हो सकता है कि अगर हम जैसे हिंदी से दूसरे कोई लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, तो हो सकता है कि जब हम ट्रांसलेट करें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में वो बहुत अजीब लगे सुनने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लेट्स हैंग आउट, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग फ्रेंड्स को बोलते हैं लेट्स हैंग आउट, तो वो सुनने में सही लग रहा है बिकॉज इट इज इन द टारगेट लैंग्वेज, सॉरी सोर्स लैंग्वेज। बट जब हम उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो रहा है, तो चल बाहर जाके लटकते हैं। तो जो हिंदी स्पीकर्स होंगे, जो हिंदी रीडर्स होंगे, वो इस सेंटेंस को सुन के मे भी बहुत हंसे कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, जो मीनिंग है वो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इट विल साउंड वेरी स्ट्रेंज इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी वजह से अगर जो ह्यूमन ट्रांसलेटर्स को दिया जाएगा तो वो लेट्स हैंग आउट को बोलेंगे कि चल बाहर जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो बाहर जाके थोड़ा मस्ती करते हैं, तो ये ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, ज़्यादा नेचुरल लगेगा। तो ये चीज़ें सिर्फ ह्यूमन ट्रांसलेटर्स कर सकते हैं, जो मशीन ट्रांसलेशन में, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में नहीं हो पाता है। It is important for marketing text where overall effect is important than word to word translation. जैसे हम लोग अभी कह रहे थे कि मार्केटिंग के टाइम में हमें उस जगह का लैंग्वेज जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर कैसे बोला जाता है, वहाँ का स्टाइल में बोला जाता है। अगर पंजाबी तरीके से हम सामान को बेचेंगे, थोड़ा लोकल लैंग्वेज का जो फ्लेवर है उसको यूज़ करते हुए, तो लोग हो सकता है कि ज़्यादा पसंद करें। और वही अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे, अगर हम बंगाली जानते हैं और बांग्ला में हम या फिर डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके हम पंजाबी लोगों को बेच रहे हैं, तो मे बी दे विल नॉट लाइक इट। पर अगर वहाँ के वर्ड्स यूज़ करके, अगर वहाँ के कल्चर को ध्यान रखते हुए हम उस चीज़ को मार्केट करें, तो मे बी लोग ज़्यादा पसंद करें। तो ये चीज़ें हम लोग ह्यूमन ट्रांसलेशन में पॉसिबल है। Now in this slide you can see that how human versus machine translation. This picture you can see कि एक side human है versus machine, और जब human और थर्ड जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे 1000
मशीन्स हो, पर उसके ऊपर ह्यूमन ट्रांसलेशन, ह्यूमन बींग्स जो है वो भारी पड़ता ही है। कितना भी हम मशीन ट्रांसलेट कर ले, बट द मोस्ट रिलायबल जो है वो है ह्यूमन ट्रांसलेशन। सो दिस पिक्चर शोज कि हजार मशीन हो, बट स्टिल वी ह्यूमन बींग्स कैन ट्रांसलेट, कैन गिव द बेस्ट ट्रांसलेशन। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमटी, इज when software automatically changes text from one language to another without any help from a person। मशीन में किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आप एक टेक्स्ट, कोई भी आपके पास मटेरियल है, टेक्स्ट है, उसको आपको जस्ट फीड करना है और वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में दे देगा। Most modern translation tools use artificial intelligence to analyze the source text and make an automatic translation that keeps the original meaning। अभी टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप कर रहा है, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे मॉडर्न टूल्स भी आ गए हैं जहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एग्जैक्टली सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में भी हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, और मतलब मशीन कर देता है ट्रांसलेट, और ओरिजिनल मीनिंग जो है वो भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बेनिफिट क्या है मशीन ट्रांसलेशन का, कि ये ऑफ कोर्स ह्यूमन ट्रांसलेशन से ज़्यादा जल्दी आपको फास्टर ट्रांसलेट करके आपको चीज़ें दे देगा। सो इट बिकम्स हेल्पफुल फॉर बिग प्रोजेक्ट्स वेयर टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और कम टाइम है, तो वहाँ पर मशीन ट्रांसलेशन इज़ बेस्ट। It is also cheaper than human translation, so it good choice for business with small budgets। जिस बिजनेस में अगर किसी के पास पैसा कम है और ह्यूमन ट्रांसलेशन में ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसा लगता है, तो वहाँ पर मशीन ट्रांसलेशन इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, machine translation can be integrated automatically with other software platforms and workflows without any human help। मशीन ट्रांसलेशन में हमें कोई भी इंसान की मदद नहीं चाहिए, बस उसको फीड कर देना है सही तरीके से और आपको ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। It can be helpful for content that isn't about the brand, like internal documentation where goal is to make the content available to as many people as possible with as little work as possible। कुछ ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पर उनका ब्रांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बस मैसेज लोगों तक पहुँचाना है। तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और कम टाइम में कम वर्क के थ्रू पहुँचाना है, तो वहाँ पर मशीन ट्रांसलेशन से अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं है। Some companies even prefer hybrid mode that combines both machine translation and human post editing to get the best of both the worlds। और कुछ कुछ ऐसे ही कंपनीज भी है जो हाइब्रिड मोड यूज करती हैं, कि पहले मशीन में ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि कम टाइम में एक सोर्स टेक लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट में ट्रांसलेट भी हो गया, और उसके बाद फिर ह्यूमन हेल्प लेते हैं, जहाँ पर प्रूफ रीडिंग करके या तो फिर एडिट, मतलब ट्रांसलेशन के बाद जो इंसान है वो बाकी जो गलतियां हैं मशीन ट्रांसलेशन में हुई हैं, उस गलतियों को रिकॉग्नाइज करके उसको एडिट कर देता है। तो बहुत सारी कंपनीज ये भी हाइब्रिड मोड भी प्रेफर करती हैं। तो अब तक जो हम लोग पढ़े, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ कि मशीन ट्रांसलेशन और ह्यूमन ट्रांसलेशन का क्या बेनिफिट्स है और क्या वीकनेसेस है। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या क्या है मशीन ट्रांसलेशन का, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये लिटरल ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, तो इट कैन स्पेयर ट्रांसलेटर्स ऑफ रिपीटेटिव टास्क, बार बार ट्रांसलेटर्स को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार दो और फट से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन ट्रांसलेशन से कम टाइम में ये ट्रांसलेट कर देता है और कम पैसे में। ह्यूमन ट्रांसलेशन का क्या बेनिफिट्स है कि इट प्रोड्यूसेस अ कल्चरली सेंसिटिव, न्यूएंस्ड एंड प्रिसाइज ट्रांसलेशन विद अ कंसिस्टेंट स्टाइल। हम लोग जब ह्यूमन बींग्स ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम लोग कल्चर का ध्यान रखते हैं, जो ट्रांसलेशन होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज और दम टू दी पॉइंट होता है। ठीक है, और उसमें एक फ्लो होता है जो मशीन ट्रांसलेशन में हमें नहीं मिलता है। हम लोग कभी भी लिखते हैं तो एक लय, एक फ्लो हमें मिलता है जब हम ह्यूमन बींग्स ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और हम लोग इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट, हर चीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जो मशीन ट्रांसलेशन में हमें मिसिंग, मतलब वी फाइंड देम मिसिंग इन अ मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, और डाउन साइड्स क्या है मशीन ट्रांसलेशन का, कि इट इज हाईली फैलिएबल विदाउट प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, आउटपुट कैन बी एक्सट्रीमली लो क्वालिटी। अगर सही तरीके से आउटपुट जो इनपुट है वो अगर सही ना हो, अगर वो लैंग्वेज सही ना हो, तो फिर जो आउटपुट है वो बहुत ही लो क्वालिटी का हमें मिलता है। इट रेंडर्स इनकंसिस्टेंट स्टाइल एंड टोन, और जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो ह्यूमन ट्रांसलेशन में कंसिस्टेंसी दिखती है वो हमें मशीन ट्रांसलेशन में नहीं दिखता है।
Machines can't have cultural insight yet, so any modification that are necessary not due to language but due to cultural differences will be absent. जो changes हम human beings दूसरे culture का समझ के, जिनके लिए जो target receivers हैं उनका culture को ध्यान में रखते हुए जो changes या modification कर सकते हैं, वो machine नहीं कर सकता. और ये है मशीन के डाउन साइड्स. अब ह्यूमन ट्रांसलेशन का क्या डाउन साइड्स है कि एज ऑलरेडी डिस्कस कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव एंड इट टेक्स मोर टाइम देन मशीन ट्रांसलेशन. थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या प्रेफर कर रहे हैं. या तो हम हाइब्रिड मोड में भी काम कर सकते हैं, या तो मतलब डिपेंड करता है कि किस टाइप का टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करना चाहते हैं, कहाँ पर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं. उसके बेसिस के ऊपर हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें ह्यूमन ट्रांसलेशन प्रेफर करना है या फिर मशीन ट्रांसलेशन. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब. और अगर कुछ ऐसी जगहें हैं, लूप होल्स हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा या फिर अपना फीडबैक अपना दीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.